अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ रमज़ान को लेकर कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगी। इनमें कोई नई बात नहीं है, बस आने वाले रमज़ान के लिए कुछ सहनी तैयारियां और कुछ रिमाइंडर्स हैं कि हम सब कैसे आने वाले रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाएं। हमें इस बार के रमज़ान में ये गोल सेट करना है कि ना सिर्फ इबादत बेहतरीन करनी है, बल्कि हमें अपनी डाइट भी बेहतरीन लेनी है जो हमें और भी ज़्यादा एनर्जाइज करे। सही वक्त पर सही चीज़ खाएंगे और सही इबादत और सही काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये रमज़ान आपका अब तक का सबसे बेहतरीन रमज़ान होगा। तो कुछ पॉइंट्स की सूरत में मैं आपको बताती हूँ। शुरू करती हूँ सहरी से। आप पूरी कोशिश करिए कि सहरी ख़त्म होने से कम कम 1 या 1.5 घंटा पहले उठें। उठकर आप सबसे पहले जागने की दुआएं और तस्बीहात पढ़ें। उसके बाद उठकर मिसवाक कीजिए। मिसवाक आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है मार्केट में या ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर मिसवाक नहीं है तो इस नियत से ब्रश ही कर लीजिए कि अल्लाह मेरे पास मिसवाक नहीं है तो इस ब्रश के साथ ही मुझे मिसवाक वाली सुन्नत का अजर अता फरमा। उसके बाद अच्छा वज़ू करिए और वज़ू के बाद की दुआ पढ़ लीजिए। अब 2-4 नफिल पढ़ लीजिए और अगर वित्र आपके छूट गए हों तो वो भी पढ़ लीजिए। और ये याद रखिए कि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, तो सहरी ख़त्म होने तक काम करते हुए भी आप दुआएं मांगते रहिए। ये सब काम करने में आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा। अब आप सहरी बनाना शुरू करिए और सहरी बनाने से पहले कोशिश कीजिए कि उन बच्चों को भी उठा दीजिए जो अभी रोज़ा नहीं रखते। घर में रमज़ान का माहौल कायम होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत शौक़ से सहरी में उठेंगे। अब आपके पास पूरा 1 घंटा है सहरी बनाने और खाने खिलाने के लिए। सहरी में ऐसी चीज़ें खाइए जो स्लोली डाइजेस्ट होती हैं, जैसे रोटी, पराठे, ब्राउन राइस, अंडे, रेड मीट, ओट्स वगैरह। साथ में मुट्ठी भर नट्स भी ले लीजिए, जैसे बादाम, अखरोट। ड्रिंक्स में किसी भी तरह का दूध लीजिए, या तो डायरेक्ट या किसी फॉर्म में, जैसे पनीर, दही, चीज़। चाय या कॉफ़ी या ऐसी कोई भी चीज़ लेने से बचिए जो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। 1 या 2 खजूर भी इस टाइम पर ज़रूर लीजिए। याद रखिए, आप सहरी बना रहे हैं या खा रहे हैं, अंदर से आप अल्लाह से कांटेक्ट में हैं और दुआएं मांग रहे हैं, और सहरी का माहौल खुशगवार बनाइए। अगर वक्त ख़त्म होने से पहले सहरी कंप्लीट हो जाए तो बैठकर कुरान की तिलावत कर लीजिए, और अगर नहीं तो फजर की नमाज के बाद सुबह के अस्कार, दुआ वगैरह पढ़ लीजिए और उसके बाद कुरान पढ़ लीजिए। कम से कम 1 रुकू या जितना आप में पढ़ने की इस्तिताअत हो। सूरज निकलने के बाद चाश्त की नमाज़ पढ़ लीजिए और इसके बाद आप थोड़ी देर लेटकर या सोकर आराम कर लीजिए। ऐसा करने से आप पूरे दिन एनर्जाइज रहेंगे। सोकर उठने के बाद आप फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस और ज़रूरी काम कर सकते हैं जो स्क्रीन से रिलेटेड हों। अब उठकर घर के बाकी के काम जो भी डेली चोर्स होते हैं, साफ़ सफाई वगैरह, उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। जो भी इफ्तार में आज के दिन बनना है उसको पहले ही एक नोट बना लीजिए। डिनर के लिए भी एक नोट बना लीजिए। कोशिश करिए कि कोई लंबी चौड़ी लिस्ट ना बनाएं, और अगर इफ्तार के लिए पहले से कोई प्रिपरेशन करनी है तो वो भी कर लीजिए इसी वक्त में। इन सब कामों के लिए 2 घंटे इनफ होते हैं, और उसके बाद ज़ुहर तक आप फ्री हैं। अगर कोई काम आपका रह गया है तो आप उसे कर सकते हैं या फिर इबादत कर सकते हैं किसी तरह की। ज़ुहर के बाद ज़ुहर की नमाज के लिए पहले मिसवाक करिए और फिर वज़ू के बाद की दुआ पढ़ लीजिए। फिर नमाज पूरे खुशू और खुशू के साथ पढ़िए। उसके बाद दुआएं मांगकर थोड़ी सी तिलावत कुरान की कर लीजिए। तिलावत के बाद अगर आप थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहे हैं तो आधे घंटे का रेस्ट कर लें, या फिर अगर आपके घर में बच्चे या बुज़ुर्ग हैं तो जो रोज़े नहीं रखते उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर लें। उसके बाद आप इफ़्तार की तैयारी करना शुरू कर दें। जी हाँ, अभी से कोशिश कीजिए कि फ्राइड चीज़ें जैसे पकौड़े, समोसे कम से कम बनाएं। जो भी आपको इफ़्तार में बनाना हो वो अभी बना कर रख लीजिए, और इफ़्तार बनाने तक असर का टाइम आराम से शुरू हो चुका होगा, तो इफ्तार बनाने से फ्री होने के बाद आप असर की नमाज़ पढ़ लीजिए खुशू खुजू के साथ।
उसके बाद आपको दुआ मांगनी है और फिर आपको तब तक दुआ मांगनी है जब तक मगरिब की अजान नहीं हो जाती। चलते फिरते कोई काम करते आप दुआ मांगते रहें, चाहे कुरानी दुआ मांगें, मसनून दुआ मांगें या अपनी पर्सनल दुआएं, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त होता है। अब मगरिब से 15 मिनट पहले इफ्तार लगाना शुरू करिए और इस काम में घर के सभी लोगों की हेल्प लीजिए। 10 मिनट पहले सबको इफ्तार के आगे बैठ जाना है और सबको दुआ करनी है। अल्लाह ताला ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि मेरे बंदे के सामने खाना रखा हुआ है और वो मेरे लिए खाने से रुका हुआ है। इस वक्त पर इस नियत से आप बैठेंगे तो आपको ढेरों अजर मिलेगा। अजान होने पर खजूर से रोज़ा खोलिए और खजूर ना हो तो पानी से। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सॉफ्ट ड्रिंक या ऐसी ड्रिंक जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो लेने से बचें। सबसे बेहतरीन अगर इस टाइम पर होती है तो वो है शिकंजी। फ्रूट चाट ज़रूर लें, ये चीज़ें आपके अंदर एनर्जी बूस्ट करती हैं। इफ़्तार बहुत ज़्यादा करने से बचें और इफ़्तार थोड़ा ही करें और उसके बाद इफ़्तार की दुआ ज़रूर करें। मगरिब की नमाज़ पढ़ें और दुआ करें और मगरिब के थोड़ी देर बाद ही प्रॉपर डिनर कर लें। डिनर में रोटी, चावल, मीट, सालन, सब्ज़ी जो चाहे लें। इसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उसके बाद तैयारी कर लें इशा की नमाज, साथ ही तरावी भी। इशा और तरावी के बाद आप यकीनन थक गए होंगे तो आप अब सो जाइए क्योंकि सहरी में भी उठना है। तो ये थी मेरी रमज़ान की तैयारी। आप अपनी रमज़ान की तैयारी के बारे में भी मुझे बताइए ताकि मुझे भी टिप्स मिलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।